नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस के अंतर्गत। जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट हमारा कंप्लीट हो चुका था, आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे आप सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? ये है कि पहले तो देखिए, इसमें भूतकाल में काम पूरा होना पता चलता है। क्या होता है? भूतकाल में काम पूरा होना पता चलता है। ठीक है, और जिसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं होता। वर्तमान से, क्योंकि भाई पास्ट है तो इसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका काम भूतकाल में पूरा हो चुका है। ठीक, चलिए देखते हैं। हिंदी। हिंदी पहचान देखिए इसकी। पहचान इसकी, अगर हिंदी वाक्य आपका आता है तो हिंदी वाक्य में आपका अंत में जो होगा था, थी, थे। क्या? था, थी, थे, या फिर किया, गया, आया, पढ़ा। ठीक है, ये शब्द सभी शब्द आपके आएंगे उसमें। ठीक है, तो आप उसको पहचान सकते हैं कि वो आपका, या फिर अगर आपके पास सेंस है थोड़ा सा भी तो आप उस वाक्य को बार बार पढ़िए और आपको समझ में आएगा कि उसमें कार्य जो है भूतकाल में हो चुका है। भाई इतना तो आप पता कर ही सकते हैं। ठीक है, आपको शब्दों की जरूरत नहीं है फिलहाल हिंदी वाक्य में। ठीक है, जैसे मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में आपको क्या होता है, इसमें आपको पता चल जाता है कि काम पूरा हो चुका होता है पास्ट में। ठीक है, भूतकाल में। अगला देखिए, तो हाँ, इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण जैसे मैं स्कूल गया था। मैं स्कूल गया था। ठीक, गया था मतलब पहले गया था। समय मतलब जो समय अंतराल है, ये समय अभी का नहीं है। ये न भविष्य का है कि वो जाएगा, नहीं, ये जा चुका है। ठीक है, पहले का है। उसने पत्र लिखा था। लिखा था, कभी की बात है कि उसने लिखा था, या फिर पुराने समय है, पास्ट का समय है जिसकी बात हो रही है। ठीक, अगला है वे कल मैच जीते थे। वे कल मैच जीते थे। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला है आपका हिंदी आईडी। अगर आपका वाक्य इंग्लिश का है तो उसकी जो आईडी होगी, आईडी का मतलब वही आपकी जो पहचान जो होती है वो क्या होगी। ठीक है, तो देखिए, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपका क्या होता है? डिड लगता है। क्या लगता है? डिड लगता है। ये देखिए, डिड। अगर नॉर्मल आपका सिंपल पास्ट है और उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक, और इसके साथ ही साथ yesterday, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, एगो, एगो, 2020, या जो भी आपका ईयर होगा, और देन ये आपके क्या होंगे? समय के सूचक है और ये एक्स्ट्रा वर्ड में आएंगे। आ सकते हैं, नहीं भी आएंगे। अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण देख लीजिए इंग्लिश वाक्य का। एग्जाम्पल जिसे बोलते हैं। ठीक है, ही वेंट टू स्कूल yesterday। वह कल स्कूल गया था। वह कल स्कूल गया था। ठीक है, दे प्लेड वेल लास्ट नाइट। ठीक है, चलिए देखिए, वेंट आपका सेकंड फॉर्म है। हमने जो प्रेजेंट पढ़ रहे थे उसमें गो यूज कर रहे थे। वर्ब की फॉर्म गो। गो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, और गो की सेकंड फॉर्म। गो आपका फर्स्ट फॉर्म है। गो की बाद आती है वेंट। वेंट, उसके बाद आती है गॉन। गॉन। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो सेकंड फॉर्म क्या है हमारी? सेकंड फॉर्म हमारी है वेंट। ये देखिए, आपकी वेंट यहाँ आई हुई है। तो ही वेंट टू स्कूल। ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, वेंट का मतलब होता है गया। ठीक, यस्टरडे। अगला देखिए, अगला दे प्लेड वेल। प्ले आपका होता है फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है? प्ले आपका फर्स्ट फॉर्म होता है पी एल ए वाई, प्ले। ठीक, प्ले आपका फर्स्ट फॉर्म होता है। उसमें ईडी लगा दो तो ये आपकी सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म होती है। दोनों फॉर्म में आपका ईडी आता है, प्लेड। तो यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म लगाई है, प्लेड वेल। ठीक, बेसिक स्ट्रक्चर देख लीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसका? बेसिक स्ट्रक्चर इसका ये है कि वर्ब की जो सब्जेक्ट हो आपका, एक एक ऑब्जेक्ट होगा, और बीच में आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग जो आपके सेंटेंस के टाइप होते हैं उसके हिसाब से हम उसमें चेंजेस करते रहेंगे। ठीक है, चलिए
सबसे पहले अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव क्या कहता है? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कहता है कि आपका सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। चलिए देखते हैं हम इसका सेंटेंस। आई स अ मूवी यस्टरडे, ठीक है। आई स ए मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक पिक्चर देखी। कल मैंने एक पिक्चर देखी, मैंने कल एक पिक्चर देखी, ठीक है। अब इसमें देखी आ गया। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि हिंदी, चलिए आप मान लेते हैं कि आप हिंदी इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये आपका पास्ट का है? पहली चीज, सब्जेक्ट आया है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट भी आया है, ठीक है। अब इसमें वर्ब की जो फॉर्म है वो देखिए। मेन चीज, किसी भी वाक्य को पहचानने के लिए, टेंस को खासतौर पर पहचानने के लिए आपको वर्ब और हेल्पिंग वर्ब देखना होता है, ठीक। तो वर्ब हमने देखी, सबसे पहली फॉर्म होती है सी। सी मतलब होता है देखना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है सा, ठीक है। और ये सेकंड फॉर्म ही आई है, ये देखिए सेकंड फॉर्म। तो सा हमें चाहिए क्या था? हमें पहचानने के लिए चाहिए था वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो ये आपका क्या हो गया? आपका अफर्मेटिव हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, ठीक है। वैसे यहाँ पर और भी सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। शी रोट अ लेटर, दे वॉन द मैच, ही वांट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर। अब देखिए इसमें रोट, रोट किसका? राइट का, WRIT, राइट का सेकंड फॉर्म है, ठीक। वैसे ही अगला क्या है आपका? वॉन, वॉन आपका विन, विन का सेकंड फॉर्म है, विन का सेकंड फॉर्म, ठीक। ये आपका अगला देखिए, अगला है आपका वेंट। इसमें भी वेंट का वही मैंने जो आपको बताया था, इसमें जो वेंट होता है वो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, ठीक। चलिए नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है? नेगेटिव स्ट्रक्चर बस वही जो सिंपल बेसिक्स का स्ट्रक्चर था, उसमें सिर्फ आपको नॉट जोड़ देना है। लेकिन 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 एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपका सिंपल जो पास्ट से इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर था, ये देखिए इसमें क्या था? इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, इसमें वर्ब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रही थी, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब जब निगेटिव हम करेंगे तो निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा? निगेटिव स्ट्रक्चर में आपका जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डिड, डिड यूज होगी। डिड कहाँ से आई? डिड हमारे स्ट्रक्चर में है, निगेटिव में आती है, ठीक है। तो जैसे हमारा प्रेजेंट में हम डू या डज यूज करते हैं, डू या डज, वैसे ही इसमें हमारी आती है डिड। क्या आती है? डिड, ठीक। चलिए ये ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, अब आएगी वर्ब की, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। चलिए हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है, आई डिड नॉट अटेंड द क्लास। अटेंड, अटेंड देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अटेंड आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब सब्जेक्ट आया हमारा आई, ठीक है, डिड। देखिए इसमें इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपका आई, वी, यू, दे, अगर ये होंगे तो आपका क्या आएगा? डिड आएगा या कुछ और आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपका ये आया या फिर क्या बोलते हैं इसको, आपका ही, शी, इट, अगर ये भी आते हैं, आपका मतलब सब्जेक्ट कुछ भी रहे, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलता है, इसमें सिर्फ डिड रहता है। क्या रहता है? डिड रहता है। इसमें आपका डू नहीं आएगा, आपका डज नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, ठीक है। आपका क्या रहेगा? आपका डिड रहेगा। क्या रहेगा? डिड, ठीक। चलिए, तो आई डिड नॉट अटेंड द क्लास। पहला तो देखिए डिड आया, डिड से आप पहचान सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है। और डिड नॉट आया, ठीक है, डिड नॉट आपकी पहचान है, क्या है? डिड नॉट, ये आपकी पहचान है किसकी? पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव की, ठीक है। चलिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या है? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है आपका वही जो आपका अभी निगेटिव में हमने देखा था। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक। उसी को देखिए अब इसका क्या बोलते हैं सेंटेंस, डिड यू सी द मैच। देखिए जो सी आया है, सी का सी का शाह होता है, आपको पता है सी का शाह होता है सेकंड फॉर्म, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म नहीं यूज की, हमने क्या करी?
हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज की है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी होती है, ठीक। चलिए, तो नॉर्मल आपने हमने यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फिर हमने सब्जेक्ट यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और द मैच आपका क्या है, आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। चलिए, अगला देखिए, डिड शी कॉल यू, डिड शी कॉल यू। डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट आपका है शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल, सी ए डबल एल, कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सी ए डबल एल ई डी, कॉल्ड, ई डी इसमें लगा दो तो क्या हो जाएगा, ई डी, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें क्या यूज करना है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक। चलिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर है, जो आपका डिड है, सब्जेक्ट है, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए, नॉर्मल जो आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था, उसमें सिर्फ इसमें हमने नॉट ऐड कर दिया, क्या कर दिया, नॉट ऐड कर दिया, कहाँ, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले, ठीक। कहाँ पे, यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक। चलिए, इसका हम देखेंगे एग्जाम्पल सेंटेंस। यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखिए, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म होती है अंडरस्टूड, क्या होती है, अंडर, यू एन डी ई आर, अंडर स्टूड, अंडरस्टूड, ठीक। ये आपकी सेकंड फॉर्म होती है, ठीक। लेकिन हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी थी, इसलिए हमने क्या करा, हमने अंडरस्टैंड यूज किया, ठीक। अब डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, नॉट आपका स्ट्रक्चर में दिया गया क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और द क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा वर्ड हो गया, ऑब्जेक्ट कह लीजिए, ठीक है। चलिए, डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव क्या है, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देखेंगे। देखिए, ये थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आपका प्रेजेंट के हमने जितने भी डब्ल्यू एस पढ़े हैं और इसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। क्या अंतर है वो हम देखते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, स्ट्रक्चर में डब्ल्यू एस वर्ड दिया गया है, सबसे पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। लेकिन इसमें अगर सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें दो चीजें होंगी, इसमें सब्जेक्ट दिया भी होगा और सब्जेक्ट नहीं दिया होगा, दो तरीके के सेंटेंस आएंगे। अगर सब्जेक्ट नहीं दिया है तो आपकी क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है, समझे आप। यानी तब आपकी वर्ब की, अगर आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मिसिंग है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, अगर ये मिसिंग है, ठीक। चलिए, देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। पहले देखिए, यहाँ सब्जेक्ट दिया गया है, व्हाट डिड यू बाय, यू आपका सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक। इसलिए बाय का हमने, बाय फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। व्हाट डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, और बाय आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। चलिए, इसी में अब जिसमें सब्जेक्ट डब्ल्यू एच वर्ड आपका एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक। डब्ल्यू एच वर्ड आपका एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, और जो आपका सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट मतलब, वो नहीं दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, हु ब्रोक द ग्लास, हु ब्रोक द ग्लास, हु रोड दिस लेटर, ठीक है। अब देखिए, इस पे सब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड ही सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, डब्ल्यू एच वर्ड ही सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो वर्ब की फॉर्म हमने क्या करी, वर्ब की फॉर्म सेकंड, ठीक है। ये देखिए, रोड फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट, ठीक है, राइट, राइट होती है, हमने यहाँ क्या यूज किया, रोड, डब्ल्यू आर ओ, रोड, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए कि डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव में अगर आपका सब्जेक्ट नहीं दिया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और अगर सब्जेक्ट दिया है तो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। चलिए, डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। चलिए, इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
WH वर्ड आएगा, डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी नॉट आपका सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएगा, ठीक। चलिए इसके सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है आपका वाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे, तुम कल क्यों नहीं आए, तुम कल क्यों नहीं आए। अब देखिए WH वर्ड आया सबसे पहले, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आया उसके बाद यू आया, ठीक है, उसके बाद नॉट आया, उसके बाद कम, ठीक है। कम यस्टरडे, कम आपका फर्स्ट फॉर्म होती है, कम आपका फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। केम आपका सेकंड फॉर्म होती है, ठीक। चलिए एक और देख लीजिए इसका। ये देखिए, व्हाट डिड ही नॉट अंडरस्टैंड, वह क्या नहीं समझ रहा है, वह क्या नहीं समझा, वह क्या नहीं समझा, वह क्या नहीं समझा, ये आपका निगेटिव है, वह क्या नहीं समझा। तो इसमें देखिए व्हाट डिड ही नॉट अंडरस्टैंड, तो इसमें आपका व्हाट आपका क्या है, WH वर्ड है, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट है, नॉट आपका क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव आएगा, और आपका अंडरस्टैंड आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम रूल्स वो क्या है, चलिए देखते हैं। रूल नंबर 1, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और डिड आपका कब आता है, डिड आपका निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में आता है, आता है इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव, ठीक। चलिए जैसे एग्जाम्पल है डिड यू गो देयर, डिड क्यों आया, ये देखिए पहला तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, अफर्मेटिव में नहीं आएगा डिड, डिड आया आपका, डिड यू गो देयर, ठीक है। इसमें ऊपर क्या दिया है, डिड यू वांट, सॉरी वेंट, वेंट आपका नहीं आएगा क्योंकि इसमें डिड के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है, टाइम एक्सप्रेशन जरूरी, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में अक्सर पास्ट टाइम दिया होता है, इसमें मतलब पास्ट इंडेफिनिट में आपका, मैं आपको बताया इसकी डेफिनेशन बताया कि कार्य जो होता है आपका भूतकाल में पूरा हो गया होता है, ठीक है, उसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो समय साफ पता चल रहा है कि वो भूतकाल में पूरा हो चुका है, ठीक। वही चीज है यहाँ पर। तो अगला देखिए, अगला है आपका रूल नंबर 3, नो हैज हैव, मैंने आपको बताया इसमें इज एम आर डू डज हैज हैव आपका नहीं आएगा, ठीक। इसमें आपका क्या आता है, आपका डिड आता है, क्या आता है, डिड आता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें आपका जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और उसके अलावा अगर आप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कर रहे हो या WH टाइप कर रहे हो या कोई भी सेंटेंस कर रहे हो पास्ट इंडेफिनिट के, तो उसमें आपका क्या आएगा, उसमें आपका जो है डिड आएगा, क्या आएगा, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा, ठीक। चलिए स्मार्ट ट्रिक्स, चलिए ये भी देख लेते हैं हम। स्मार्ट ट्रिक्स ये हैं कि कल पिछले साल एगो दिखे तो पास्ट इंडेफिनिट है आपका, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे तो वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक, किसका, पास्ट का। और डिड आपका दिखे तो वो पास्ट इंडेफिनिट पक्का है, ठीक। अगर हेल्पिंग वर्ब आपको डिड दिख रही है, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये आप ध्यान रखिए। एग्जाम टिप्स, एग्जाम टिप्स क्या है, रेगुलर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी, इनको आप देखिए। मैं आपसे हजार बार कह चुका हूँ कि अगर आप टेंस पढ़ने बैठे हो तो आपको वर्ब्स आनी चाहिए। आप एक बार तो, एक बार नहीं, लगभग एक हफ्ते तो वर्ब्स कायदे से पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको फिर टेंस को समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने वर्ब्स नहीं पढ़ी हैं और आप टेंस पढ़ने आ गए तो कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है, नहीं भेजे नहीं घुसेगा। प्ले का प्लेड, वर्क का वर्कड, ईडी लगाने से ही आपका सेकंड फॉर्म हो जाती है, ठीक। लेकिन सब में नहीं, अलग अलग रूल्स होते हैं वर्ब्स के, आप वो पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इरेगुलर वर्ब्स याद करने होंगे, जैसे गो का वेंट हो गया, देखिए इसका क्या रूल है, कुछ रूल नहीं है। सी का सा हो गया, राइट का रोट हो गया, तो आपको वर्ब्स पढ़नी पड़ेंगी एक बार, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है पास्ट इंडेफिनिट से, उसके अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डब्ल्यूएच टाइप, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इनमें से अगर आपका किसी में भी कोई चीज़ नहीं समझ आई है, कोई डाउट है, तो आप अपना सवाल कमेंट कीजिए।
ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। चलिए ठीक है।